हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम जानेंगे वर्बल अब्यूज रिलेशनशिप। देखो, कुछ कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं, मैं गाली दिए बिना बात ही नहीं कर सकता, मेरा दिन ही नहीं गुजरता गाली देके, और मुझे मजा आता है गाली देने में सामने वाले को। अब होता क्या है, उसको तो आदत हो गई है, तो सामने वाला जो है ना, उसको भी अब्यूज करता है वो। फिर वर्बल अब्यूज उसे कहते हैं। और कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें लैंग्वेज जो होती है ना, वो बहुत महत्व करता है कि आप सामने वाले को किस टाइप से बुला रहे हो। गाली दे के मतलब उसको किस टाइप की रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस किस्म की स्टोरी, वर्बल अब्यूज के बारे में। देखो, पास्ट है ना, हम किसी का चेंज नहीं कर सकते हैं। पास्ट से सिर्फ आप चीजें सीख सकते हो कि किस तरह से गड्ढे में नहीं गिरना है। आप सिर्फ सीख सकते हो, और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके पास टाइम मशीन नहीं है, आप डिप्रेशन में जाओगे। हाय मैंने ये क्यों किया, हाय मैंने वो क्यों किया, उसको हाय मैंने क्यों बोला। देयर इज नथिंग कैन डू अबाउट योर पास्ट। तो इंसान जो है ना, किसी भी वक्त आके अपने एक्शन को रिप्रीमाइंड कर सकता है, या वो किसी भी वक्त सुधर सकता है, अपने आप को डांट सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। देखो, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी छः छः गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक भी लड़की ने उसके साथ शादी नहीं की। सब गर्ल्स लोगों ने उसको छोड़ दिया। रीजन ये था कि वो बंदा वर्बल अब्यूज करता था। देखो, वर्बल अब्यूज की में एक बात है कि देखो, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई गाली वापिस नहीं ली जा सकती है। एक बार मुंह से निकल गया, वो निकल गया। ठीक है, मुझे किसी ने एक कोड भेजा था, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा विचार है कि लव एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से इंसान दिल में उतर जाता है, या फिर दिल से ही उतर जाता है। तो ये जो लव होता है ना, वो बड़ा जख्म हील होता है। इफ आई पंच यू, यू विल हर्ट फॉर अ वीक, देन यू विल बी फाइन। बट इफ आई से समथिंग रॉन्ग, वो दिल में हुक हो जाता है, और फिर उसका जो जख्म होता है ना, वो कभी नहीं भरता है। तो वर्बल अब्यूज एक प्रकार से ट्रोमा भी है। ट्रोमा तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। वर्बल अब्यूज में अगर आपको कोई इस तरह की बातें बोले, आपके कैरेक्टर पर जाए, आपके माँ बाप पर जाए, और कुछ भी बोले फालतू, तो ये जो चीज है ना, नो बडी लाइक्स। रिस्पेक्ट जो है ना, ये ऐसी चीज है, तीन चीज पे आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए लाइफ में। पहला है ऑनेस्टी, वफादार रहना चाहिए, मायने रखता है वो भी। रिस्पेक्ट सेकंड है, और अपने हक के लिए लड़ना, राइट्स के लिए, कोई तुम्हारा हक छीने ना। ये तीन रूल रखने चाहिए जिंदगी में। ये चीज जो होती है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यू वाली होती है, क्योंकि जब आप ये तीन चीज नहीं रखोगे तो आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि पहला कत्ल करना या मारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आप उस इंसान को मारते हो, तो फिर आप हाँ, वो वाली चीज बार बार कर सकते हो, क्योंकि कोई डर ही नहीं है ना। कोई भी चीज करते वक्त है ना, सिर्फ पहली बार ही डर लगता है, फिर ये सब चीज उसके लिए आसान हो जाती है। फिर ये सारी चीजें ना उसके लिए आसान हो जाती है। इस तरह अगर आपने एक बार लाइन
क्रॉस करने दी, तो फिर वो नॉर्मलाइज हो जाता है और इसको तो चलता है। फिर वो समझता है और एक पॉइंट आता है कि वर्बल अब्यूज इफेक्ट नहीं करता है। आप बोलोगे, अरे ये तो रोज ही गाली देता है, ये तो पागल है। फिर वो वर्बल अब्यूज से फिजिकल पर चढ़ जाता है या फिर चला जाता है। फिर ये चीज आगे से आगे और रुकती ही नहीं है, बढ़ती जाती है आगे आगे करके। कुछ लोग बोलते हैं, मैं उस फील्ड में काम करता हूँ और उसकी वजह से मेरी जो लैंग्वेज है ना, मेरी जो भाषा है ना, वो गंदी हो गई है। हाँ, होती है। कहीं कहीं ऑफिस का ऐसा इन्वायरमेंट भी होता है कि जिसका इफेक्ट गिरता है। अगर आप गंदे माहौल में हो ना, तो वो आपकी भाषा से ही पता चल जाएगा। इसीलिए लैंग्वेज इम्पोर्टेंट होती है। सब लोगों को वाइट कॉलर ही बनना होता है, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि लोग गाली देने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आपका बॉयफ्रेंड बोले कि मैं गाली ही दे के बात कर सकता हूँ या फिर मैं घर में आके भी गाली ही दूंगा, तो ये बात गलत है। वो उसे समझना चाहिए, या अब ये उस पर डिपेंडेंट करता है कि उसको कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है और कहाँ नहीं। आप कोई लाइट वाले और साउंड या फिर कॉन्ट्रैक्टर को गाली दे सकते हो कि जिसको गाली दे के आप बात करो तो ही काम ये बंदा करेगा। हम लोग भी गाली देते हैं, लेकिन एक होता है ना, हर किसी को नहीं दे सकते हैं गाली। दोस्त तक ठीक है, इधर काम पे गाली गलौची चलती रहती है, तो घर पे जाके और सबको गाली गलौची से ही बातें करनी है या फिर सबके साथ गाली गलौची से ही आपको बात करनी है, तो ये ठीक नहीं है। इधर काम पे गाली गलौची चल जाती है, तो घर पे जाके और सबको गाली गलौची के साथ ही बात करनी है, सबको ही गाली देनी है, तो ये ठीक नहीं है। आप हर किसी के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं रख सकते हो। कुछ कुछ लिमिट होती है, एज ये सब देखनी पड़ती है। और कुछ कुछ फैमिली भी ऐसी होती है जो गालियां दे के ही बातें करती है, तो इसका भी असर होता है। तो वर्बल अब्यूज जरूरी नहीं कि वो बाहर से ही सीखे, घर से भी सीख के आता है। और अगर घर का ऐसा इन्वायरमेंट है और रोज माँ और बहन पर चले जाते हैं, तो वो घर नहीं होता है, रेड लाइट एरिया बन जाता है। देखो, अब आप सोचोगे शादी थोड़ी फैमिली से करनी है, मुझे तो उस बंदे से करनी है। लेकिन जिससे होनी है ना, वो भी उसी फैमिली का हिस्सा है, उसी फैमिली से निकला हुआ है। तो फैमिली भी बहुत मैटर रखती है। तभी दो फैमिली जो है वो मिलती है आपस में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो, कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपको कंटिन्यूस अब्यूज कर रहा है, वर्बल अब्यूज वाले रिलेशनशिप में हो, तो फिर आप ऐसे रिलेशनशिप से लाइन ड्रॉ करो, बाउंड्री बनाओ, क्योंकि आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर वो बंदा या बंदी नहीं सुधर रही है, तो उसको अलविदा कह दो। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसी वीडियो के लिए।